हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो जैसे कि आज जगत दीदी की बेटी को पापा जी की याद आई है। ठीक है, पापा जी की याद आई होगी, मान लिया। लेकिन ये चीज़ तो आपने इसमें रिकॉर्ड कर ली है, बाकी और किसी की याद नहीं आती है अब उसको। वो चीज़ तो आपने रिकॉर्ड नहीं की है। और दूसरी बात, जब उसके पापा इस दुनिया से गए थे तब वो बहुत छोटी थी, बहुत ही ज़्यादा छोटी थी कि इतनी छोटे में तो बच्चों को याद भी नहीं रहती कि हमारे पापा कौन थे और कहाँ हैं और कहाँ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपने एक वीडियो में खुद ही बोला था कि उसको तो अपने पापा याद ही नहीं है, वो चीनू को अपने पापा समझती है। आपकी एक पुरानी वीडियो है, जिसने भी देखी हो वो ज़रूर कमेंट्स करना, जिन जिन ने ये वाली वीडियो देखी है, कि उन्होंने एक वीडियो में बोला था कि उसे तो अपने पापा याद ही नहीं है, वो तो चीनू को ही पापा समझती है। ठीक है, आज आपको सिंपैथी कार्ड खेलना आता है। अब आपको पता है कि मुझे पब्लिक में किस तरीके से जाना है, किस तरीके से मुझे पब्लिक प्यार करेगी, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है। तो अभी तो आप उनकी नाम का माला जपती थी, तो आपने बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया उनके नाम से। और बहुत ही ज़्यादा सब लोगों ने तुम्हारा सपोर्ट भी किया है कि नहीं यार चलो ठीक है, इनके संग जो हुआ वो गलत हुआ था। लेकिन अब तुम उनका नाम नहीं ले पा रही हो क्योंकि पब्लिक तुम्हें पसंद ही नहीं करेगी, या पब्लिक अब जान गई कि तुमने उनका नाम ले लेके कितना गलत यूज किया है ना। पब्लिक तो ये वाली चीज़ समझ गई, तो अब अपनी बेटी को आगे ला रही हो कि बेटी तुम ऐसा बोलना, और तुम्हारा वीडियो बनाएंगी। तो बेटी बोल रही है और बेटी को बीच में ला के फिर से सिंपैथी गेन करनी है। तो ये वाली चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से आती है कि मुझे सोशल मीडिया पे किस तरीके से कमबैक करना है, तो आप उसको खिला रही हो। लेकिन एक बात और भी है ना, बेटी चलो वो चीज़ तो जब तो वो बहुत छोटी थी तो उसे याद नहीं, तब भी आपने बोल दिया बेटी को पापा की याद आई। लेकिन आपने उससे ये पूछा कौन से वाले पापा की याद आई, क्योंकि आपसे वो ये वाली चीज़ नहीं पूछती हो कि मम्मा आपकी शादी हो रही थी कब होनी है, और जो मेरे हीरो थे, हीरो ही बोलती थी ना वो सुमित जी को, तो उन हीरो से मेरी बात नहीं हो रही, मेरी बात क्यों नहीं करा रहे, ये सारी चीज़ें भी पूछती होगी। वो तो आपने इस वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया, ना ही आपने वो सोशल मीडिया पे डाला है। वो ये भी तो पूछती होगी, या और जब तक आपका रिलेशन उनसे रहा सुमित जी से, तब तक आपने बात भी कराई होगी, वो बात भी करती होगी। और ऐसा कोई भी दिन नहीं चाहता होगा जिस दिन वो बात नहीं करती होगी। और बाकी आपकी बेटी समझदार भी हो गई, 8 साल की बच्ची कोई छोटी नहीं होती, 7-8 साल की जितनी भी हो तो कोई छोटी बच्ची नहीं है। और उसने ये भी बोला होगा कि मम्मी मामा का फ़ोन नहीं आ रहा है, जो सचिन उसको मामा लगते थे ना, तो उसने मामा ही बोला होगा ना कि मम्मी मामा का फ़ोन नहीं आता, मामा से मेरी बात नहीं हो रही, सचिन मामा से बात नहीं क्यों नहीं करा रही। तो ये भी आपने रिकॉर्ड नहीं किया, ये भी तो बोला होगा उसने कि नहीं बोला होगा, कुछ तो बोला होगा। जबकि वो उसने जो चीज़ें ये तो सामने देखी हैं कि इनको तो वो कभी भूलेगी भी नहीं, जबकि उसने अपने वो वाले पापा तो देखे नहीं, वो पापा तो देखे नहीं। अब या तो आपका बस ये है इससे कि पापा की याद आ रही है, तो शायद सामने वाली पार्टी का मन थोड़ा सा पिघल जाए, तो शायद उनके मन में एक बार फिर से दया भावना हमारे प्रति आ जाए, तो हमारा रिश्ता बन जाए। ये भी हो सकता, क्योंकि आप दिमाग से खेलती हो, मास्टर माइंड तो वो हो आप, माइंड तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा है। तो आप ये वाली चीज़ भी आप यूज कर रही होंगी कि कहीं सामने वाला आ जाए और बच्ची की वजह से शायद पिघल जाए। क्योंकि आप कहती हो कि बच्ची की वजह से उसका सोचो, तो पहले तो माँ को सोचना चाहिए। जो भी बोलता है बच्ची के लिए सोचो, माँ को सोचना चाहिए। और माँ ने ऐसे गंदे काम किए तो क्या बच्ची सोशल मीडिया पे देख नहीं रही कि देखेगी नहीं। और रही बात, ये सबको धमकी देती है कि सोशल मीडिया से वीडियो डिलीट करो, सब लोग वीडियो डिलीट करो, कोई की वीडियो डिलीट होनी नहीं चाहिए। तो पहले तो आपने भी सचिन के साथ वाली वीडियो डिलीट आपने नहीं की, ना ही सचिन ने अपने चैनल से वीडियो डिलीट की। आप लोगों की शॉर्ट्स हैं, अब तो बिल्कुल ये मान लो कि प्लेलिस्ट में वही शॉर्ट्स आ रहे हैं आप लोगों के, जो जिन जिन के बीच कंट्रोवर्सी हुई है ना, वही शॉर्ट्स आगे पीछे पूरी यूट्यूब खोलो तब भी वही शॉर्ट्स आ रहे हैं। तो ना ही आपने एक भी वीडियो डिलीट किया है, ना ही सचिन ने वीडियो डिलीट किया है, किसी ने भी कोई भी वीडियो। तो बच्ची वो नहीं देखेगी बड़े होके, या जो इतनी गंद यहाँ सोशल मीडिया पर फैल गई है, कोई भी वीडियो अगर चलो सारे क्रिएटर, सारे रिएक्शन चैनल वाले कोई भी डिलीट भी कर देगा, फिर भी कहीं ना कहीं वीडियो आपकी रह ही जाएगी। सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं वीडियो रह ही जाती हैं और सबके पास होती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी बेटी के बारे में सोचो, तो बेटी के बारे में उनकी माँ पहले खुद सोचे। इतनी सारी वीडियो डली हुई हैं सचिन के साथ में, तो वो वीडियो तो ना जगत दीदी ने डिलीट की है, ना ही सचिन ने डिलीट की है। तो ये वीडियो बड़े होके क्या बेटी नहीं देखेगी, कि अभी नहीं देख रही होगी बेटी, अब इतनी तो समझदार हो गई। वीडियो जब वो खुद बनाती है, खुद अपनी रील्स वगैरह बनाती है, तो ये सारी चीज़ें क्या वो देख नहीं रही होगी, है ना। और देखो मनीषा की वीडियो या ब्लॉग्स वगैरह देखो ना,
तो उससे क्लियर समझ में आता है कि जो वो हँस रही है ना वो फेक है उसकी हँसी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द छुपा हुआ है, वो अपना दर्द बता नहीं पा रही, किस तरीके से, किस लहजे से वो अपना दर्द बताए। उसका दर्द सच में वही समझ सकती है कि अब वो अपना दर्द किसी को बताना भी नहीं चाह रही, और अपना दर्द अगर वो बताएगी नहीं ना तो डिप्रेशन में भी जा सकती है। भलाई किसी को लगे कि वो मिले हुए हैं ऐसा वैसा, मुझे तो नहीं लग रहा। मतलब ये वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वो मिली है, लेकिन इस चीज़ में कौन कैसे मिला हो सकता है। हो सकता है कि उसको सब फ़ोर्स कर रहे हैं, तुम खुश रहो, अपने लिए जियो, तो 1% वो सोचती होगी हाँ मुझे अब खुश रहना है। फिर कुछ टाइम बाद उसे वही याद आ जाता होगा कि मेरे कैसे दिन निकले, मैंने क्या-क्या दिन देखे, वो सारी चीज़ें वो फिर से याद करती होगी। और जैसे कि जगत दीदी के घरवालों का टोन तो बिल्कुल भी नहीं बदला, जगत दीदी का और जगत दीदी के घरवालों। कल भैया भाभी का भी उनका वीडियो देखा हुआ था, तो उसमें भैया भाभी भी बड़े एटीट्यूड में तो बात कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी बोला था भाभी ने कि यार हम तो कुछ कर भी नहीं रहे, फिर भी हमें क्यों इतने हेट कमेंट्स आ रहे हैं। तो जब भैया ने जब बोला इसलिए आ रहा है क्योंकि सब लोग कमेंट्स ऑफ किए हैं, सब लोग कमेंट्स ऑफ किए, मतलब आपकी दीदी ने कमेंट्स ऑफ किए, क्योंकि आपके लिए तो आपकी दीदी के ही साइड से साइड वाले जो दीदी को करने वाले हैं कमेंट्स, हेट कमेंट्स या कैसे भी कमेंट्स, इसलिए वो आपको देखने को मिल रहा है। जगत भैया के तो जगत भैया ही जाने, वो भी अपना ऑफ करे हैं। तो आप सीधा साधारण मतलब शब्दों में आपका कहना यही है कि जगत दीदी के कारण हम अपन को हेट मिल रही है, और वो चीज़ आप भी समझ रहे हो कि जो एक बार नज़रों से गिर गया तो वो दोबारा तो वो जगह नहीं बना पाता है। और बहुत सारे लोगों ने ये वाली चीज़ भी नोटिस की होगी, मैंने भी की है कि जगत दीदी के ब्लॉग में जगत भैया भाभी उनके नहीं दिख रहे, और जो भाभी भैया हैं उनके में जगत दीदी नहीं दिख रही, तो ब्लॉग में भी नहीं दिख रहा है। लेकिन आज ऐसा थोड़ा तो दिखा कि भाभी उनके ब्लॉग में दिख गई हैं, है ना। तो यही है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय तो लगेगा आप सारी चीज़ें सही होने में। बाकी यदि कोई भी क्लीन चिट दिलाने में लगा हो जगत दीदी को, तो वो कहीं से कहीं तक सही नहीं है, क्योंकि गलती यहाँ पे दोनों की ही है, और दोनों परिवार वालों को भी बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें भुगतना पड़ी हैं, और वो भुगत रहे हैं। क्योंकि देखो ये वाली चीज़ ऐसी है, बदनामी अगर एक बार हो जाती है तो फिर कलंक तो लग ही जाता है ना। तो बस उस तरीके से बदनामी तो हो गई है उन लोगों की, बट उन्हें फ़र्क पड़े ना पड़े। और वैसे भी अब तो जगत दीदी को ये कहलवाना पड़ता है पापा मैं अच्छी हूँ या नहीं, क्योंकि पता नहीं अब वो वाले दिन आ गए कि जहाँ उन्हें अगर एक व्यक्ति ऐसा भी बोल देना कि हाँ तुम अच्छी हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम जैसी हो तुम वैसे ही रहना, वैसे ही कम बैक करो सोशल मीडिया पे, तो वो चीज़ें अभी उन्हें इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। जब सब लोग इतना अच्छा बोलते थे तो जब कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता था, एटीट्यूड मतलब एटीट्यूड, बेवजह का भी एटीट्यूड, वो जबकि वो आज भी है, आज भी नहीं गया, लेकिन अब कितना अच्छा लग रहा है अब एक जन बोल दे और अपने मुंह से बुलवाना पापा मैं सही हूँ ना। तो वो सारी चीज़ें अब समय बदलने में बहुत वक्त नहीं लगता, समय जल्दी ही बदल जाता है, कब कैसा समय था और अब कैसा समय है ना। तो बस इसी हिसाब से थोड़ा अपनी बेटी को भी अच्छी शिक्षा देना। और जो आपकी भाभी ने जो कमेंट्स को लाइक कर दिया था ना कि जगत दीदी जैसी अपनी तुम्हारी बेटी ना हो उसको दूर रखना, तो वो जब लाइक किया तो किया ही है, क्योंकि देखो कोई भी हो कमेंट्स पढ़ने वाले बहुत अच्छे से कमेंट्स को रीड करते हैं, तभी लाइक करते हैं और तभी सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में सब, और उस टाइम पे इतने हेट कमेंट आ रहे हैं इस टाइम पे और वैसे भी लाइक कर दें, वो तो लाइक कर दिया तो कर दिया मतलब। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स करके आप लोग भी बताना कि यार मनीषा के लिए थोड़ा तो सॉफ्ट दिल होना चाहिए, क्योंकि देखो वो सच में यार परेशान है। वो उसे पता समझ में भी नहीं आता मैं ब्लॉग में क्या बोलूँ, बस उसके कुछ वर्ड यही रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, बस मुझे इतने सारे पार्सल रखे इनका करना है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बस उसके कुछ उसने ऐसी लाइनें बना रखी हैं जो भाई सुनते सुनते लगता है कि बोर हो गए हैं। लेकिन वो बोले भी क्या, कुछ बोले तो फिर भाई आफत है, फिर से वही लड़ाई रखी है, मतलब फिर सोशल मीडिया पे चालू हो जाए। और नहीं बोल रही है तो वो अपने अंदर दबा के रखे, तो वो ब्लॉग में भी क्या बनाओ, लेकिन ब्लॉग भी वो बनाएगी, ब्लॉग भी नहीं छोड़ना है उसे। तो सारी चीज़ें हैं, सिचुएशन अभी कुछ अलग ही टाइप की है, इसलिए उसे सारी चीज़ें देखना पड़ेंगी। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।